HTML की फाइल आपने वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं डेटा टाइप्स वाला फाइल को एड कर दूँ, ठीक है। ये एड हो गया, इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, तभी यहाँ पे कुछ भी शो होंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था वेरिएबल्स, क्या होते हैं वेरिएबल्स? हाँ, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के कितने तरीके होते हैं? तीन। कौन कौन से? var, let और const। var का मतलब रीअसाइन भी कर सकते हो, रीअपडेट भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेट के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शन है? रीअसाइन भी कर सकते हैं। हाँ, रीअसाइन नहीं कर सकते लेकिन हम उसको रीअपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्या था? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है? हाँ, ना तो हम उसमें रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना रीअसाइन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि हमने पढ़े वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ा, एक टाइप या दो टाइप पढ़ा होगा। जैसे कि हमने नंबर स्टोर करवाया था और एक हमने टेक्स्ट स्टोर करवाया था। तो टेक्स्ट स्टोर करवा रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, और नंबर स्टोर करवा रहे हैं मतलब उसको क्या बोलते हैं? नंबर। अभी तक सिर्फ आपने दो ही चीजें देखी स्टोर करवाने के लिए, लेकिन ऐसी 3 6 7 चीजें होती है स्टोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेटा टाइप्स इन जेएस। देखिए क्या होता है डेटा टाइप्स, कुछ दिख रहा है हमें? अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो डेटा टाइप्स का मतलब वो होता है कि जो हमारा वैल्यू होता है उसका वो टाइप बताता है कि उसका टाइप क्या रहने वाला है, मतलब या नंबर रहने वाला, या फिर क्वाड्स में लिखेंगे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग रहने वाला है, या फिर कोई अदर्स भी कोई टाइप होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मतलब कि वो टाइप बताएगा कि हमारा अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वेरिएबल के अंदर, तो वैल्यू का टाइप। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप्स यहाँ पर एक ध्यान देंगे, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे जो टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो टाइप होता है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको var, let, const पढ़ाया, आप तीनों में से कोई सा भी यूज कर लेना प्रैक्टिस के लिए। मैंने यहाँ पे यूज करा var, ठीक है। अब var के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टोर करवाया डेटा। डेटा में ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या स्टोर करवाया? नेम, या नेम की जगह सिटी ले लेते। मैंने यहाँ पे स्टोर क्या करवाया? सिटी। सबसे पहले मैंने यहाँ var बनाया, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करा, वेरिएबल का नाम क्या है? सिटी। अब सिटी के अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे? सिटी का तब ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा स्टोर होगा इस सिटी में, है ना। अगर मुझे इस आउटपुट को देखना है कंसोल में तो क्या लिखूंगी मैं? हाँ, कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा? क्योंकि सीटी नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर चेंज क्या हो गया हमारा। अब हम उसको कंसोल में अगर देखते हैं, इंस्पेक्ट पे जाओगे, आप इंस्पेक्ट पे जाने के बाद वन इनपुट क्लिक करोगे, तो जो पहला आपने टेक्स्ट में स्टोर करते हो मतलब डबल क्वोट्स में करते हो, सिंगल क्वोट्स में करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये तो हमने अभी डबल क्वोट्स में करा, अब हम इसमें सिंगल क्वोट्स में करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया दैट ईमेल, और अब ईमेल के अंदर मैंने डबल कोट्स यूज कर रही थी, डबल कोट्स की जगह क्या यूज करूंगी? सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स में भी अगर हम कुछ स्टोर करवा रहे हैं उसको भी क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईमेल, जो भी ईमेल। अगर अब मुझे इस ईमेल का आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा? ईमेल।
अब इस कंसोल डॉट लॉग में हम ईमेल जाके देखते तो हमारे पास क्या आ गया, ईमेल आ गया। मतलब आपको ये पता चल गया कि कोई सा भी टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई नंबर भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो डबल कोट्स में लिखा है या सिंगल कोट्स में लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रिंग। अब मैं वापस यहाँ पे ले लेती, मैंने यहाँ पे ले ली एज, ठीक है, और एज के अंदर मैंने लिख दिया 6। और अब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, एज, ठीक है। अब एज आ गया। अब एज के अंदर 66 भी यहाँ पर लिख लिया, पर इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। क्या टाइप है इसका, स्ट्रिंग है। मतलब हम डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में अगर कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बना, जैसे मैंने यहाँ वेब एड्रेस किया, कंट्री ले लेते हैं, मैंने यहाँ कंट्री ली, और कंट्री मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई इंडिया। क्या स्टोर करवाया, इंडिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडिया जो मैंने स्टोर करवाया, ना ही डबल कोट्स में करवाया ना ही सिंगल कोट्स में करवाया, तो मैंने कहाँ पे स्टोर करवाया तो, देखो जो सिटी उज्जैन है वो मैंने डबल कोट्स में स्टोर करवाई। फिर आप यहाँ पे ईमेल आईडी देखोगे तो सिंगल कोट्स में स्टोर करे, और यहाँ मैंने इंडिया स्टोर करवाया, ये मैंने स्टोर करवाया बैकटिक्स में। कहाँ पे मिलता है आपको बैकटिक्स, वन के पहले। आपके कीबोर्ड में आप देखोगे वन के पहले तो आपको वहां पे क्या मिलता है, बैकटिक्स। तो मतलब अगर आप बैकटिक्स के अंदर कुछ लिख रहे हो तो उसका टाइप क्या होने वाला है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगी और कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करवाऊंगी, कंट्री, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखेगा, इंडिया, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के कितने तरीके होते हैं, चार। एक डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और एक ब्रैकेट्स। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू कुछ भी लिखते हैं तो उसका टाइप क्या होने वाला है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे एज में लिखा 66। अब मैं यहाँ से डबल कोट्स हटा के 666 लिख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे आउटपुट 66 होगा क्या, क्यों नहीं होगा, हुआ है हमको 66। लेकिन हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो 66 लिखा है ये स्ट्रिंग है या फिर नंबर है। तो क्योंकि लिखा तो ये स्ट्रिंग में है, हमको यहाँ से तो पता चल रहा है, लेकिन अगर कहीं एपीआई से डेटा आया तो हमको पता चलेगा क्या कि स्ट्रिंग है या फिर नंबर है। तो इसलिए हमको क्या फाइंड करना आना चाहिए कि हम किसी भी वैल्यू का टाइप ऑफ देख सके, मतलब उसका टाइप देख सके कोई स्ट्रिंग है या फिर नंबर है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का टाइप देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का टाइप ऑफ देखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मुझे किसका टाइप देखना है, स्ट्रिंग का, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है उज्जैन, तो हम देखना चाहते हैं कि उज्जैन स्ट्रिंग है या नंबर है या और कुछ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टाइप ऑफ, ये मेथड होती है जावास्क्रिप्ट जो कि आपकी वैल्यू का टाइप बताती है, ठीक है। मैंने लिखा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के बाद क्या लिखूंगी मैं, सीटी, ठीक है, वेरिएबल का नाम आ जाएगा इस पे सीटी। तो आप यहाँ पे आके देखोगे कंसोल में तो आपको सीटी का टाइप क्या बताएगा, ये देखो इसने क्या बताया यहाँ पे, सीटी का टाइप स्ट्रिंग है। मतलब हम किसी भी वैल्यू का क्या कर सकते हैं, टाइप बता नहीं सकते। वैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग में आके यूनिट का टाइप पता करेंगे, यूनिट टाइप क्या मिल गया, ईमेल। तो ये किसका टाइप बताएगा, ईमेल का। तो देखो इसलिए ईमेल के नीचे ईमेल का टाइप बता दिया, ठीक है। अब ये एज का भी टाइप देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, और सिटी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एज, ठीक है। तो अब आप यहाँ आके देखोगे तो यहाँ पे एज का भी टाइप क्या बता दिया इसने, स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ से अगर डबल कोट्स हटा दूँ, ये मैंने यहाँ से 666 लिखा, तो ये मुझे टाइप ऑफ क्या बताएगा, नंबर लिख रहा है, नंबर, है ना। तो मुझे अगर टाइप ऑफ देखना है जिसका तो हम कैसे देखेंगे, टाइप ऑफ से। उसके बाद मुझे अगर इस इंडिया का टाइप ऑफ देखना है तो वापिस वही, मैं सिटी की जगह क्या लिखूंगी, कंट्री। तो आप यहाँ आके देखोगे तो आपको यहाँ पे टाइप कर दीजिए स्ट्रीट, ठीक है। तो सबसे पहला डेटा टाइप कौन सा होता है हमारा,
स्ट्रिंग्स मतलब कि कोई भी डबल कोट्स में लिखा है, सिंगल कोट्स में लिखा है, या फिर पैकेट्स, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे? स्ट्रिंग की तरह। और अगर मुझे टाइप ऑफ पता करना है तो क्या लिखूंगी मैं? टाइप ऑफ, और उसके बाद क्या जाएगा? वेरिएबल का नेम, कि आपको किसका टाइप ऑफ पता करना है। ठीक है, तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया डेटा टाइप्स का। ठीक है, समझ नहीं आया? लेट का ही क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि वो टाइप बताता है हमारे डेटा का, हम जो भी वेरिएबल स्टोर करवा रहे थे उसका टाइप क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसका टाइप बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, उसको कंसोल में प्रिंट किया, फिर वेरिएबल बनाया, उसको कंसोल में प्रिंट किया। कल जो मैंने काम करा था वही काम था यार। बस स्ट्रिंग को लिखने के मैंने तीन तरीके बताए। पहला तरीका है आपको इसके डबल कोट्स में लिख सकते हो, दूसरा तरीका आप इसके सिंगल कोट्स में लिखते हो, और उसके बाद चौथा तरीका ये है कि आप इसमें लिख सकते हो मैट्रिक्स के अंदर। और बस मैंने उनको कंसोल में प्रिंट किया है। तो अगर आप आए होंगे तो आपको पता होगा मैंने क्या कल क्या करवाया था। ठीक है, वेरिएबल बनाया था और उसको किसमें प्रिंट करवाया था? मैंने कंसोल के अंदर। और बस एक नई चीज ये बताई मैंने इसके अंदर कि अगर आपको इस वेरिएबल का टाइप ऑफ पता करना है तो आप उसके आगे क्या लिख दोगे? टाइप ऑफ। ठीक है, ये फर्स्ट होता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब हम सेकंड डेटा टाइप्स की बात करेंगे। जो आपका सेकंड डेटा टाइप्स होने वाला है उसका नाम है नंबर। क्या नाम है? नंबर। ठीक है, अब नंबर है तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ पहले तो, क्योंकि नंबर स्टोर तो एक वेरिएबल भी कराना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम, नाम का एक वेरिएबल बना लिया। और नाम, तो इस नाम नाम के वेरिएबल में मैंने 56 क्या करवा दिया? स्टोर करवा दिया। तो मुझे इस 56 को देखना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? कंसोल डॉट लो, के अंदर किसको प्रिंट करूंगी? नाम को, क्योंकि नाम नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसका अब क्या स्टोर हो गया है? 56। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है? 56 आ गया। तो इसका भी मैंने कल एग्जांपल दिया था, आप कोई सा भी नंबर लिखोगे तो आपको स्ट्रिंग में या डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में नहीं लिखना है। आप कोई भी कोट्स यूज मत करना, डायरेक्ट नंबर यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इसका टाइप ऑफ पता करना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा? पहले टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के बाद क्या आएगा? नाम, क्योंकि हमको किस वेरिएबल का टाइप पता करना है? तो इस नंबर का। इस नंबर के अंदर 56 क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो आप यहाँ पे आकर देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 56 आया पहले, और उसका इसने टाइप ऑफ क्या बताया हमको? नंबर। ठीक है, तो नंबर चाहे डेसिमल में भी होगा तो नाम ही बताएगा। जिससे पाइथन वगैरह पढ़ोगे आप तो उसके अंदर अगर आप डेसिमल यूज करो तो फ्लोट यूज करते हैं या फिर कुछ भी मतलब यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर डेसिमल हो या नहीं हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो, तो उसका जो टाइप है फिर वो क्या होता है? नंबर ही। ठीक है, तो सेकेंड डेटा टाइप पता चल गया आपको, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं? नंबर। स्ट्रिंग में क्या स्टोर करवाते हैं हम? कोई भी डबल कोट सिंगल कोट्स में कुछ लिखा हुआ हो तो वो स्ट्रिंग होता है, और अगर कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो तो वो क्या होती है? नंबर। ठीक है, अब तीसरा डेटा टाइप्स होता है हमारे पास बुलियन। कौन सा होता है? बुलियन। बुलियन का मतलब पता है आपको क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। हाँ, बुलियन आपने पढ़ा होगा कभी कॉलेज में, उसका मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। देखो ऐसा होता है कि जब भी आप लॉगिन करवाते हो, लॉगिन करवाते तो यूजर नेम और पासवर्ड बताता है। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड सही डालते हो तो आपके पास पॉपअप क्या आता है? लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर आप पासवर्ड गलत डालते हो तो पॉपअप क्या आता है? पासवर्ड रॉन्ग। मतलब हमेशा आपके पास कोड में दो मतलब जो तो स्ट्रेटजी है वो बनती ही बनती है। मतलब एक आपका ट्रू होता है और एक क्या होता है? हमेशा फॉल्स होता है। अगर ट्रू नहीं हुआ तो क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? ट्रू होता है। दोनों सिचुएशन आपके पास होती है। ठीक है, तो ये आता कहाँ से? ट्रू और फॉल्स। तो ये आता है आपके बूलियन डेटा टाइप से। कौन सा डेटा टाइप से? बूलियन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया var, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ पे एबीसी ले लिया। अब इस एबीसी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रू, है ना? और कंसोल डॉट लॉग में किसको प्रिंट करवाऊंगी? एबीसी को। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? कंसोल में ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी?
कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा, टाइप ऑफ, और उसके बाद क्या आएगा, एबीसी, क्योंकि हमको किस वेरिएबल की टाइप पता करना है। तो आप यहाँ आके देखिए इसका टाइप क्या बता दिया इसने, बूलियन। अगर मैं इसकी जगह ट्रू की जगह, अब मुझे बताओ उसका डेटा टाइप क्या आने वाला है, स्ट्रिंग। देखो आप यहाँ हो गए, यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रिंग। उसको कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या लिखा होगा, उसने डबल कोट्स देखा और उसका टाइप ऑफ क्या बता दिया उसने, स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स मत करो। ये जो आपके पास ट्रू और फॉल्स, ये आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे जब आप कंडीशंस लिखोगे, जैसे आप इफ एल्स पढ़ोगे। इफ के अंदर हमेशा ट्रू कंडीशन आएगी और एल्स के अंदर कौन सी आएगी, फॉल्स वाली आएगी। डबल कोट कर देंगे, पर डबल कोट में कुछ लिखने की तो स्ट्रिंग ही समझेगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रू की जगह कर देती हूँ फॉल्स। ठीक है, ट्रू की जगह मैंने फॉल्स कर दिया, तो अब क्या आंसर आएगा मेरे पास, फॉल्स। और उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या आएगा, बुलियन। ठीक है, तो बुलियन में सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। सिचुएशन सही रही तो ट्रू, नहीं रही तो फॉल्स। ठीक है, तीन डेटा टाइप समझ आ गया। तो पहला स्ट्रिंग था, दूसरा नंबर था, और तीसरा क्या है हमारा, बुलियन। ठीक है, अब चौथा जो टाइप होता है आपका वो होता है नल। क्या होता है, नल। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेती हूँ घर ए बी, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया नल। ठीक, ये नल आपको लिखना नहीं है। अगर आपके पास एपीआई से डेटा आ रहा है और वहां पे कोई भी गलती होती छोटी सी, आपके पास डेटा क्या आएगा, हमेशा नल में क्या आएगा, हमेशा नल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगी, और कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करूंगी, क्योंकि हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया था, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास क्या है, कुछ ना। अब मुझे बताओ कि इसका डेटा टाइप क्या आने वाला है, यानी हमें टाइप ऑफ, और क्या आएगा यहाँ पे, एबी। मुझे एबी का टाइप नहीं पता करना, तो मेरे पास टाइप ऑफ क्या आएगा इसका, बताओ, नल नहीं आएगा। इसका टाइप ऑफ आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, एक नल हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक अरे हो गया, इन तीनों का डेटा टाइप हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं कि नल डेटा टाइप्स होती है, उनका जो डेटा टाइप्स ना ना वो उससे आता है। एक तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आता है, एक अरे का ऑब्जेक्ट आता है, और एक नल का ऑब्जेक्ट आता है। सब एक रहता है या फिर नहीं, सब में अलग अलग रहता है अपनी। ठीक है, तो आपके पास कोई अगर नल वैल्यू आ रही है तो मतलब क्या है, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। और हमेशा ध्यान रखना कि नल का मतलब होता है जीरो, अगर क्या काउंट करता है उसको जीरो। एक होता है ना अनडिफाइंड, कि कुछ डिफाइन भी नहीं किया गया है लेकिन एक नल होता है, कुछ तो वैल्यू थे उसके अंदर, वो कैसा काउंट करेगा, एज अ जीरो। ठीक है, तो नल हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ मैंने यहाँ पे डेटा टाइप होता है अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड। मैंने यहाँ पे वैल लिया, और वैल में मैंने यहाँ पे ईमेल दिया। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग इसको करूँ, ईमेल। अब इसका डेटा टाइप से मैंने अनडिफाइंड क्यों रखा, मतलब अनडिफाइंड है तो क्या दिख रहा है आपको, अनडिफाइंड। हमने इक्वल लगा के कोई भी वैल्यू क्या नहीं कर रही, स्टोर नहीं कर रही। तो अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन तो कर दिया लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई स्टोर ही नहीं है, तो वो क्या आता है, हमेशा हमारे पास अनडिफाइंड। तो आप यहाँ देखिए आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। कंसोल में क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो अगर इसका डेटा टाइप क्या आएगा, कंसोल में टाइप ऑफ, और इसके अंदर ईमेल। आप यहाँ आके देखोगे आपके पास इसका टाइप ऑफ क्या बताएगा, अनडिफाइंड। मतलब अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अभी हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है, लेकिन इन फ्यूचर हम उसके अंदर क्या करवा सकते हैं, कभी भी कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अनडिफाइंड मतलब होता है कुछ भी डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो नल होता है, वो नल का मतलब अनडिफाइंड नहीं होता, नल का मतलब क्या होता है, जीरो। मतलब कोई वैल्यू तो है लेकिन वो अगर क्या काउंट करेंगे उसको, तो जीरो। नल मीन्स जीरो, और अनडिफाइंड मीन्स कोई भी वैल्यू आपकी है ही नहीं। ठीक है, हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी स्टोर ही नहीं करवाया है, और नल का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू है लेकिन क्या है, ठीक है।
ये कितने हो गए हमारे 5 डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। पहला क्या था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैक, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो स्ट्रिंग। नंबर मीन्स कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है तो क्या करेंगे हम उसको नंबर। तीसरा क्या है, बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर आपकी सिचुएशन ट्रू है तो उसका डेटा टाइप ट्रू होगा, और फॉल्स तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, फॉल्स। उसके बाद क्या था, नल मींस हाँ जीरो है, पर किसी मिस्टेक की वजह से वो आने की क्या होगा, वो जीरो। और नल का डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब हमने कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं करवा रहे, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका टाइप ऑफ भी क्या रहेगा, हमेशा अनडिफाइंड, ठीक है। ये पांच ही समझ में आ गए। अब हम जा रहे हैं छठे की तरफ। छठा जो आपका डेटा टाइप्स है उसका नाम है अरे। क्या नाम है इसका, अरे। ये जितने भी डेटा टाइप्स है ये सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन है। ये सारे जो डेटा टाइप्स है इसका एक एक करके टॉपिक होने वाला है, ये जावास्क्रिप्ट में चलेगा। इसको आप डीपली बहुत अच्छे से डीप में पढ़ोगे। डीप में पढ़ने से पहले आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए कि ये डेटा टाइप्स होते क्या है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स को हम बहुत अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं। वैसे ही कि मैंने भी रीजन है सोचे क्या अब अरे आ गया, मतलब अरे क्या आ गया, सिक्स जो डेटा टाइप्स है वो क्या है, अरे, ठीक है। अब अरे जो होता है वो हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हमेशा किसमें बनता है, अरे स्क्वायर नेटवर्क चला गया, मुझे नेटवर्क आ जाए तो बता दो। हो गया, आगे नेटवर्क। अब अरे को मैंने आपको बताया किसमें लिखते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पहले तो एक वेरिएबल बना लेते, उस वेरिएबल के अंदर हम किसको स्टोर करवा लेते, अरे को। अब अरे को स्टोर करवाने के लिए हमको कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डेटा नाम का क्या बना दिया। अब मैंने आपको बताया अरे को स्टोर करवाना है, किसमें स्टोर करवाएंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी स्टोर करवाना है करवा सकते। अरे का मतलब ये होता है फिर स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाती है, बुलियन भी हो जाती है, नल भी हो जाता है, अनडिफाइंड भी हो जाता है, सब कुछ। और एक साथ हम मल्टीपल चीजें क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल होगा उसके अंदर मल्टीपल चीजें क्या हो जाएगी आपकी, स्टोर हो जाएगी। तो मैंने अरे बनाया, और अब अरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे स्ट्रिंग में हमने ले लिया सूरज, ठीक है। फिर हमने ले लिया यहाँ पे कृष्ण। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 55, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया 10। अब ये एक अरे हो गया, और इस अरे के अंदर मल्टीपल चीजें क्या हो गई, स्टोर हो गई। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी आ सकती है, सिर्फ नंबर नंबर भी आ सकता है, सिर्फ बुलियन ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, मुझे नाम नहीं दिया। और अब इसको करूंगी मैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या लिखूंगी मैं, डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो एक डिले आ गया और अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो, ठीक है। 5 तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, ऐसा 5 इससे आया,
क्योंकि अरे जो होता है वो इंडेक्सिंग देता है। इंडेक्सिंग मतलब ये सूरज है, ये कौन सी पोजीशन पे लिखा है, 0। ठीक है, ये ऋषभ है, कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे। 55 पे अगर इसको एक्सेस करना हो तो कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। लेकिन अगर इसकी जो टोटल काउंट लेंथ है वो 5 है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो 5 लेंथ 5 दिखाएगा। लेकिन जो इंडेक्सिंग है इसकी 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगी, बस वो 4 तक। तो अपन उसको डीप में पढ़ेंगे इंडेक्सिंग क्या होती है, जो एक्सिस करते हैं, किसे एक्सिस करते हैं। बस अभी इतना है हमें को कि हम एक अरे है, एक अरे को स्टोर करवाना होता है, इसमें स्टोर करवाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल नेम भी स्टोर करवा सकते हैं, या फिर बहुत सारे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स भी करवा सकते हैं। कोई नॉन वैल्यू होगी तो वो टाइप करेंगे। अब इसका टाइप ऑफ देखना मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के अंदर क्या आएगा, डेटा। ठीक है, आप यहाँ आके देखेंगे कि इसका टाइप ऑफ क्या आया, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था जो अरे होता है और ऑब्जेक्ट होता है और एक नहीं होता है, टाइप ऑफ। अरे आपको समझ में आया, एक वेरिएबल होता है, एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसकी मल्टीपल वैल्यूज का करवा सकते हैं स्टोर, वो भले कोई सा भी टाइप। अब उसके बाद हमारे पास जो सातवां और लास्ट डेटा टाइप है उसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या नाम है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब समझा, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, लेकिन किस में करवाओगे, आप की और पेयर से, की और वैल्यू में। ठीक है, किस में करवाओगे, मतलब कोई भी वैल्यू है उसकी क्या होने वाली है, की होने वाली है। ठीक है, अगर जैसे आपका नेम है उसकी क्या होने वाली है, की होने वाली। ईमेल आईडी है उसकी क्या होने वाली है, की होने वाली। ठीक है, तो आप कैसे बनाते देखते हैं। पहले मैंने एक बनाया वेरिएबल, डेटा नहीं गया ना, इंटरनेट सब कर रहा है, डेटा नहीं गया, लाइट भी चली गई, लाइट भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंफॉर्मेशन नाम से। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर हमको बनाना है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रैकेट। अरे किसमें बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट किसमें बनता है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया कि कर्ली ब्रैकेट का आपको बनाना है। ठीक है, तो आगे बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा नेम, है ना। ये नेम क्या हो गई, आपकी की हो गई। अब इस नेम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ नेम की वैल्यू लिख दी। ठीक है, फिर आप कॉमा लगाओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे ईमेल। ईमेल क्या हो गई, ये की हो गई। अगर इस ईमेल की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसकी वैल्यू मैंने लिखा admin@gmail.com। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हो। बस उसको आपको किस में लिखना पड़ेगा, अपनी दो पैर में। और उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंप्लीट ब्रैकेट। तो वो डेटा स्टोर करवाना है सीटी, और सीटी मैंने यहाँ पे ले ली। तो ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखी, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे आके देखोगे तो देखो ऑब्जेक्ट आ गया, सिटी नेम ईमेल, जो तीनों वैल्यूज वो तीनों आ गए। अगर मुझे इसका टाइप ऑफ देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर क्या आएगा, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ किसका देखना है, इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा। आप यहाँ आओगे तो देखोगे इसका टाइप ऑफ क्या आया, तो एक डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप एक ही में मल्टीपल डेटा इंस्टॉल करवा, लेकिन आपको पैरामीटर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा टाइप ऑफ क्या होने वाला है, इसलिए इन सब जगह मैंने ऑब्जेक्ट अर्न और मार्क
ऑब्जेक्ट तो डाले ऐसा है कि हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। बाकी जितने भी हमने डेटा है इस पर अपना मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं क्या? ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया स्ट्रिंग, जिसका आप डबल इक्वल से इन और पर मैट्रिक्स कर सकते हो। दूसरा डेटा टाइप हो गया नंबर, जिसका आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, भले वो डेसिमल हो या नहीं। तीसरा डेटा टाइप था आपका बूलियन, जो कि आप फर्स्ट में होगी। उसके बाद फोर्थ होने वाला है आपका नल, नल मतलब जीरो। उसके बाद पांचवा होने वाला है आपका मतलब कोई भी पहले और मतलब आगे आगे क्या था हमारे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब किसमें डेटा किसमें स्टोर होता है, की और वैल्यू के पेयर में। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन किसमें स्टोर करवाएंगे हम, की और वैल्यू के पेयर। ठीक है। सातों जो डेटा टाइप्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो अभी बैठ के, और मुझे सातों डेटा टाइप्स की प्रैक्टिस करो। और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर करोगे, इंफॉर्मेशन नेम ईमेल एड्रेस क्या कर रहे हो अभी, सब कुछ उसके अंदर स्टोर करवाना। ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर आप अपना नेम वगैरह स्टोर करवा सकते हैं, नंबर के अंदर आप आपकी एज वगैरह स्टोर करवा सकते हैं, बुलियन में ट्रू फॉल्स दोनों स्टोर करवा के देख लेना, नल में आप नल को स्टोर करवा के करके देख लेना, अनडिफाइंड में भी करके देख लेना। तो एक एक करके सातों करके दिखाओ।